अगर आप एसएससी के एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, स्पेशली सीएचएसएल यानी कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम की, तो आपके लिए ना बहुत बड़ा अपडेट मैं लेकर आ गई हूँ। दरअसल एसएससी की नई वेबसाइट पर सीएचएसएल से रिलेटेड नोटिफिकेशन जल्द ही रिलीज कर दिया जाएगा। तो आपको फॉर्म भी उसी नई वेबसाइट पर जाकर भरना है और साथ ही जो आपकी डिटेल्स अपलोड होंगी ना, वो भी नई वेबसाइट पर ही होंगी। तो कुछ जरूरी चेंजेस हैं जो इस बार किए गए हैं एप्लीकेशन प्रोसेस में, और साथ ही जो ओटीआर का प्रोसेस है ना, उसमें भी थोड़ा बदलाव किया गया है। तो क्या बदलाव है और नई चीजें इसमें क्या ऐड ऑन हुई है, और साथ ही आपको नई वेबसाइट पर फॉर्म कैसे भरना है, चलिए आपको ना हम बहुत ईजी लैंग्वेज में और फटाफट बता देते हैं। हाय, मेरा नाम है नेहा और आप सब देख रहे हैं एनबीटी टेक। खास तौर पर बात हो रही है सीएचएसएल भर्ती के बारे में। जल्द ही एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा और नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा, लेकिन नोटिफिकेशन पुरानी नहीं नई वेबसाइट पर आएगा, यानी कि ssc.gov.in। हम इससे पहले एक वीडियो बना चुके हैं, इस पर आपको इन्फॉर्म कर चुके हैं कि अब जितनी भी भर्तियां होंगी ना, वो सभी नई वेबसाइट पर ही होंगी। आपको नई वेबसाइट पर जाकर ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। तो आपको याद रखना है कि अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं ना, तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि भाई हमने तो एसएससी के लिए पहले से करा रखा है ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो आपको ध्यान रखना है कि वो पुरानी वेबसाइट पर था। अब दोबारा से आपको नई वेबसाइट पर ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना है। जो पहले वाला ओटीआर है ना, वो काम नहीं करेगा। तो मेक श्योर करिए कि जब आप फॉर्म भर रहे हो ना, उससे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि आपका फॉर्म तो नहीं भर पाएंगे आप, और आपका जो फॉर्म है उसे भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो उसका प्रोसेस क्या है, चलिए आपको वो भी बता देती हूँ। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि ssc.gov.in यहाँ पर जाना होगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, अगर आप न्यू यूजर है तो आपको रजिस्टर करना होगा, और अगर आपने पहले भी ओटीआर किया हुआ है तो भी आपको दोबारा से इसमें रजिस्टर करना होगा। पहले वाला वैलिड नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको साइड में ना लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा होगा, स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको वहां पर क्लिक करना है। उसके बाद अपनी डिटेल्स के साथ आपको रजिस्ट्रेशन करना है। एक बार जब आपके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी ना, उसके बाद आपको लॉगिन करना है, और लॉगिन करके आपको भर्ती को सिलेक्ट करना है। यानी कि वहां पर ढेर सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जहां पर जेई, सीएचएसएल, सीजीएल, ये तमाम तरह के ऑप्शन आपको स्क्रीन पर भी दिख रहे होंगे। जब लाइव होगा ना सीएचएसएल का एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपको उस पर क्लिक करना होगा, और उसके बाद आपको अपना फॉर्म कंप्लीट करना होगा। फीस भरने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, और सबमिट होने के बाद आपको क्या करना है, उसकी एक हार्ड कॉपी भी अपने पास रख लेनी है। इस बार एक और बहुत मेजर चेंज हुआ है। पहले क्या होता था कि आप अपनी जो लेटेस्ट इमेज होती थी फॉर्म में, आप उसे अपलोड करते थे, लेकिन इस बार क्या हुआ है कि जब आप नई वेबसाइट पर फॉर्म भर रहे होंगे ना, तो आपको लाइव फोटो का ऑप्शन दिया जाएगा। आपको लाइव वेबकैम की मदद से अपनी फोटो क्लिक करनी होगी, और उसके बाद उसी फोटो को अपलोड करना होगा। तो इसकी और डिटेल्स आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी, और नोटिफिकेशन या तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए, या फिर आप वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन इससे रिगार्डिंग यानी कि फोटो से रिगार्डिंग आप चेक कर सकते हैं। वहां पर सबसे पहले नंबर पर ही आपको मिल जाएगा 1 अप्रैल वाली डेट से, जहां पर ओटीआर और फोटो के बारे में सारी डिटेल है। तो हमने आपको बता दिया कि सीएचएसएल के लिए अप्लाई कैसे करना है, और उसमें मेजर चेंजेस कौन कौन से हुए हैं। अगर आपका कोई सवाल है और आप हमसे कुछ और जानना चाहते हैं, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगली बार फिर आएंगे एक ऐसे ही नई अपडेट, एक नई जानकारी के साथ। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय, साइनिंग ऑफ।